नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट में आपके साथ रणधीरा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होने हैं और ऐसे में आज जो है चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दौर चल रहा है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने नरपतगंज से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश यादव से बातचीत की है। जरा सुनिए कि इस खास बातचीत में जयप्रकाश यादव जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से वादों को पूरा करने की बातें कर रहे हैं और जनता के बीच वे अपने वादा को पूरा करने के लिए 24 घंटा मौजूद रहने की कुछ बातें कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का तीसरा चरण का चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे साथ नरपतगंज विधानसभा से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश यादव जो हमारे साथ हैं, ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अभी भी भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ है। मैं जानना चाहता हूं सर से कि क्या अपील कर रहे हैं मतदाताओं को। 7 तारीख का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर क्या इनका अपील है और क्षेत्र की समस्या को जो इन्होंने नज़दीकी से देखा इस प्रचार अभियान में, इनका इस समस्या के प्रति इनका क्या कहना है, मैं इनसे जानता हूं। समस्या आप तो नरपतगंज में लगातार दौरा कर रहे हैं, जब से आपको टिकट में नॉमिनेशन किए तब से, और उससे पहले भी आप लगातार यहाँ पे संपर्क में रहे। आप तो बहुत सारी समस्याओं को देखे होंगे और आप पहले भी हमें बताए हैं, जैसे वो शिक्षा की कमी है या जल निकासी की जो समस्या है, उन सभी समस्याओं से आप रूबरू भी हुए हैं। और 7 तारीख को आपके यहाँ मतदान है, तो जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नरपतगंज के जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं जो क्षेत्र में भ्रमण के लगातार करते आ रहा हूं विगत कई वर्षों से, तो मैं देखा हूं कि यहां पर रोड का शिलान्यास रात्रि काल में होता है और शिलापट लग जाता है, लेकिन काम कभी नहीं होता है। काम एकदम बिल्कुल ही अधूरा पड़ा रहता है। कहीं अधूरा रहा, कहीं निर्माण शुरू हुआ, कहीं नहीं हुआ। यही हाल रोड की है। मैं नरपतगंज की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई भी काम रात के अंधेरे में नहीं करूंगा, दिन के उजाले में ही करूंगा। और मैंने राजनीति में आया है गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के कि मैं सुचिता की राजनीति करूंगा, पारदर्शी राजनीति करूंगा, ईमानदार राजनीति करूंगा और कभी भी किसी योजना का पैसा मैं अपने निजी हित में नहीं लगाऊंगा। मैं इन सारी बातों को देखते हुए मैं इसका रोड का तो विकास करूंगा ही, और ख़ास करके मैं देख रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और जब नींव कमज़ोर हो जाता है तो वे आगे कमज़ोर ही रह जाते हैं और कोई कंपटीशन सक्सेस नहीं कर पाते हैं। मैं उनके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था में करने का कोशिश करूंगा और कराऊंगा। खास करके भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। मैं ब्लॉक में कोई काम करने के लिए जाइए, कहीं भी कोई काम करने के लिए जाइए तो बिना पैसे का नहीं होता है। तो मैं इन व्यवस्था को सुदृढ़ करूंगा और पब्लिक का एक पैसा भी नाजायज़ मैं कहीं नहीं लगने दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत ही परेशानी लोगों को है। मैं पटना में रहता था तो तभी से ही क्षेत्र के लोगों को IGIMS में इलाज कराते रहता था। मैं उस दुख को देखा हूँ, इसीलिए मैं स्वास्थ्य सेवा को भी प्राथमिक स्तर पर, गांव देहात के स्तर पर मैं सुदृढ़ करने का भरपूर कोशिश करूँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सारी योजनाएँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 7 निश्चय योजनाएं हैं, जल नल हर घर पहुंचाने की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री का जो अभी सबसे बड़ा अहम आत्मनिर्भर भारत बनने की योजना है, इन सारी योजनाओं को मैं सकारात्मक रूप अपने विधानसभा क्षेत्र में दूंगा और इन को साकार करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। आप हम पर भरोसा करें और 7 तारीख को कमल के फूल निशान पर बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा और विश्वास को कभी डिगने नहीं दूंगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और अपना स्नेह और प्यार दें। मैं हर वक्त 24 घंटा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तरह प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मैं एक सेवक के नाते समर्पित होकर भावना से मैं काम करूँ। एक और सवाल मैं इनसे करने जा रहा हूँ सर, एक बाढ़ की समस्या के बारे में मुझे इस क्षेत्र में जानकारी मिला है। हाँ, बाढ़ की समस्याएं हैं, बिल्कुल हमेशा ही खतरा रहता है उत्तर भाग से हमारे बांध टूटने का, और इस कोने से भी खतरा रहता है बांध टूटने का।
तो हम लोग तो यहाँ कोसी के किनार के लोग हैं, और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी योजनाएं थी कि नदी जोड़ो, नदी जोड़ने से जल स्तर जो है वो बहता चला जाएगा, एक जगह दबाव नहीं बनेगा। और यह काम हमारे माननीय सांसद जी के प्रयास से प्रारंभ भी हुआ है। मैं इस काम को पूर्ण करने का इस भरसक प्रयास करूंगा कि यह काम हमारे कार्यकाल में पूरा हो जाए, ताकि बाढ़ की समस्या नहीं रहे। इन्होंने बाढ़ की समस्या पे भी अपनी बातें को बहुत अच्छी तरीक़ा से रखा जनता के समक्ष। मैं एक लास्ट सवाल करूंगा, मैं इनका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आज इनका चुनाव प्रचार का अंतिम समय है, 5 बजे तक ही कर सकते हैं। उसके बाद ये अपना रणनीति बनाएंगे और जनता के बीच जो वादा किए हैं उस वादे के साथ ही जाएंगे। सर, क्षेत्र में आप अपने प्रति क्या लोगों का उत्साह देख रहे हैं? क्षेत्र में तो मैं अपने प्रति लोगों का भरपूर उत्साह देख रहा हूँ। हर वर्ग के लोग, महादलित हों, दलित हों, यादव हो, जनजादव हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी समूह हो, और हमने तो यहाँ तक देखा कि मुस्लिम समाज भी हमारे प्रति बहुत उत्साहित हैं। आज बहुत जगह हम जा रहे थे तो हमें रोक करके उनके द्वारा माला भी पहनाया गया है। तो हर वर्ग का उत्साह, हर वर्ग का प्यार, स्नेह और समर्थन मुझे प्राप्त है। ये थे एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव जी, जिन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छी तरीक़ा से रखा, अपने हर क्षेत्र की समस्या के बारे में बताया और लोगों के बीच इन्होंने अपनी जो विजन है उसको भी रखा। क्षेत्र की समस्या में जो भी चीज़ें थी एक एक पॉइंट पे इन्होंने बताया। स्वास्थ्य की बात हो, रोड की बात हो, शिक्षा की बात हो या बाढ़ की समस्या की बात हो, हर बात पे इन्होंने अपनी बातों को रखा। साथ ही इन्होंने 7 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाताओं से वोट देने की भी अपील किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है 3 चरण में होने हैं। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ, तो वही दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर, तो आखिरी चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है और किस तरीके के परिणाम आते हैं, इसका इंतजार हर किसी को है और इंतजार के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होता है। फिलहाल राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।